हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आपका अपने यूट्यूब चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। मैं हूं मीनाक्षी। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 4 रिमझिम बुक। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप प्लीज मेरे शॉर्ट्स वीडियो को चेक कीजिए। नंबर ड्राइंग में बनाती हूँ, वो बहुत अच्छी होती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 4 रिमझिम बुक। So today I explain the chapter and then we do question answers. Okay, so open page number 35. दोस्त की पोशाक। अब दोस्त की पोशाक मतलब दोस्त मीन्स फ्रेंड है ना, और पोशाक मतलब जो हम ड्रेस पहनते हैं है ना, उसको हम बोलते हैं पोशाक। तो दोस्त की पोशाक मतलब क्या होता है, दोस्त की एक कोई ड्रेस है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया है। तो हम आगे पढ़ते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। नसरुद्दीन कौन था? नसरुद्दीन था वो अपने पुराने दोस्त किससे मिले थे? जमाल साहब से। ठीक है, वो अपने एक बेस्ट फ्रेंड से, बहुत पुराने फ्रेंड थे सॉरी, बहुत पुराने फ्रेंड थे जमाल, वो उनसे मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बहुत खुश हुए, मतलब वो बहुत खुश हो गए, जैसे हम भी होते हैं ना दोस्तों, अपने जब हम किसी फ्रेंड्स को बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो हम भी बहुत खुशी फील करते हैं ना, बहुत खुश होते हैं अंदर से। तो ऐसे ही नसरुद्दीन भी बहुत खुश हुआ। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। गपशप मतलब बातें करना, गप्पे लड़ाना है ना, मस्ती मजाक करना। तो कुछ देर बाद गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्तों मोहल्ले में घूम आए। मोहल्ले मतलब आस पड़ोस जो अपने नेबर होते हैं, और अपना जो एरिया होता है, कॉलोनी होती है ना, उसको हम बोलते हैं मोहल्ला। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। तो जमाल ने क्या कहा नसरुद्दीन से? नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकता। जैसे उसने क्या कहा जमाल ने कि देखो मैंने इतनी सिंपल सी ड्रेस पहनी हुई है, अब मैं इस ड्रेस में अगर बाहर जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं इस ड्रेस में बाहर नहीं जा सकता। जैसे देखिए दोस्तों, आपने भी देखा होगा जब हम हमारे घर के कपड़े अलग होते हैं, हम जब बाहर कहीं जाते हैं तो वो ड्रेस हम अलग पहनते हैं ना, तो हमें भी कई बार लगता है कि नहीं हमें कपड़े चेंज करके जाना चाहिए। तो यही जमाल को लग रहा है कि मैं इन कपड़ों में बाहर नहीं जाऊंगा। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? नसरुद्दीन तुरंत उसके लिए एक भड़कीली अचकन निकाल लाए। नसरुद्दीन क्या किए? भड़कीली अचकन मतलब बहुत चटकदार, एकदम चटक जैसे कलर होता है ना, भड़कीला कलर, लाल नीला पीला, इस तरह का अचकन मतलब शर्ट है ना। अचकन मतलब जो उसकी कमीज होती है, शर्ट उसको बोलते हैं ना। और कहा, इसे पहन लो। क्या कहा उन्होंने? कि तुम इसको पहन लो। और जैसे सब अलग अलग पोशाक पहनते हैं, आपने देखा है दोस्तों, जैसे लेडीज जो होती है वो साड़ी भी पहनती है, सूट भी पहनती है, टॉप भी पहनती है, जीन्स भी पहनती है, और जो लड़के होते हैं वो पैंट शर्ट भी पहनते हैं। तो ये पोशाकें होती है ना अलग अलग। तो नसरुद्दीन इसे पहन लो, इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे। नसरुद्दीन, सब देखते ही रह जाएंगे है ना। नसरुद्दीन क्या बोलता है जमाल को? तुम इस शर्ट को पहन लो, बहुत सुंदर लगेगी ये तुम पर, तुम्हें सब देखते ही रहेंगे। बंठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। अब अपने दोस्त जमाल को लेकर कहाँ गए नसरुद्दीन? पड़ोसी के घर। पड़ोसी कौन होते हैं? पड़ोसी किसे कहते हैं? कौन होता है पड़ोसी? नेबर, जो हमारे बगल में रहते हैं ना। जैसे हम लोग सब फ्लैट में रहते हैं या घर में रहते हैं, लेकिन जो हमारे बगल वाला जो घर होता है, साइड वाला, उसे हम नेबर कहते हैं। तो वो पड़ोस में गए। ये मेरे खास दोस्त हैं जमाल साहब। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा? जब अपन इंट्रोडक्शन किसी को अपन मिलाते हैं किसी अपने फ्रेंड से, तो उसका नाम बताते हैं ना। तो उन्होंने भी क्या बताया कि ये मेरा दोस्त जमाल है, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई। अब वो क्या बोले नसरुद्दीन कि ये मेरा दोस्त जमाल है और आज मैं इससे काफी टाइम बाद यहाँ पर मिला हूँ। वैसे जो अचकन इन्होंने पहनी हुई है वह मेरी है। अब उन्होंने क्या कहा उस नेबर से कि जो इन्होंने अचकन पहनी हुई है, जो कपड़े शर्ट पहनी हुई है, किसने? जमाल ने, ये क्या है? मेरी है। किसने कहा? ये नसरुद्दीन ने। किससे कहा? पड़ोसी से कहा। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी भर गया हो। ये सुनकर जमाल साहब को कैसा लगा? बहुत बुरा लगा। घड़ों पानी भरना मतलब बहुत बुरा लगना है ना।
कैसा फील होता है? जैसे हम किसी की ड्रेस पहनते हैं, अपने फ्रेंड की या मम या अपनी सिस्टर की, भाई की, अब कुछ भी हम पहन ले, है ना, अब वो बाहर गए, अब वही अगर मैं बोल दे ये तो मेरी है लेकिन इसने पहनी हुई, तो बड़ा गंदा फील होता है ना। इसी तरह से जमाल को फील हुआ। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? तुम कितने बेवकूफ हो, तुम क्या पागल हो क्या? क्या ये बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? क्या बोले नसरुद्दीन से वो, कि ये बताना तुमको जरूरी था क्या तुम्हारे नेबर में, पड़ोस में, कि ये अचकन तुम्हारी है? ये बताना जरूरी था क्या? पर तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है? अब तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा? ऐसे हमें लगता है ना कई बार, जैसे कि वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, उसे लगेगा कि मेरे पास क्या कपड़े भी नहीं है क्या पहनने के लिए, जो मैंने मांग कर कपड़े पहने, है ना। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई। तो नसरुद्दीन ने क्या करा, जमाल से क्या बोला, सॉरी बोला, सॉरी जमाल, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा, है ना। फिर उसने क्या बोला कि सॉरी जमाल, मैं अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, अब मैं जिससे भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराऊंगा मैं उसे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने लेकर गए। अब नसरुद्दीन किससे मिलाने लेके गए उनको, हुसैन साहब से। हुसैन साहब क्या था, नेक्स्ट था, पहले तो नेबर में लेके गया, पड़ोस में, है ना, फिर कहाँ मिलाने लेके गया, हुसैन साहब से मिलवाने गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उसको स्वागत किया। गर्मजोशी से स्वागत, वेलकम करना, मतलब बहुत जोर शोर से, एकदम तगड़ा, एकदम अच्छा वाला उसका वेलकम किया। नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब ये मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी हुई है वो अपनी ही है, इनकी अपनी ही है। अब देखिए जमाल ने फिर से, उसको बुरा फील होगा ना, वो अचकन के बारे में फिर से बोल रहा है, जैसे पहले तो उसने डांट दिया था उसको, है ना। पहले उसने क्या बोला था कि तुम नेबर में जाके, उसने पड़ोस में बोला था ना कि ये अचकन मेरी है, तो जमाल ने उसको डांटा था नसरुद्दीन को कि ऐसे मत बोला करो, मुझे बहुत गंदा फील हुआ, है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसने कहा सॉरी सॉरी, अब मैं नहीं बोलूंगा। फिर वो जब आगे दूसरे फ्रेंड के यहाँ जब वो मिलने जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं उससे, ये मेरा दोस्त है और ये अचकन इसकी ही है ना। फिर से वो अचकन के बारे में बात कर रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगा ना उसको फिर से कि ये क्यों बोल रहा है जबरदस्ती, जब वो ना कोई पूछ रहा है ना कोई बात कर रहा है शर्ट के बारे में, तो उसे क्यों बताना है कि ये अचकन किसकी है? ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, रेगुलरली मोटिवेशन स्टोरीज को जरूर चेक कीजिएगा और नंबर ड्राइंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।